मजदूर का कोरोना। हरिया अपने गांव से दूर शहर में मजदूरी करता है। छोटे से गांव में उसकी बीवी लक्ष्मी अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहती है। हरिया फैक्ट्री में काम करता है और वहीं से उसको जो कुछ भी मजदूरी मिलती है वो गांव भेजता है, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता है। फिर एक दिन अचानक मुन्नी की तबीयत खराब होने की वजह से हरिया अपने बीवी और बच्चों को लेकर शहर आ जाता है। शहर आकर उसे पता चलता है मुन्नी के पेट में पथरी है, जिसके इलाज में 10,000 रुपए लगेंगे। तुम चिंता मत करो मुन्नी की माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं मुन्नी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और जल्दी ही मुन्नी का इलाज करवा लूंगा। मुझे आप पर भरोसा है जी, लेकिन इस बेगाने शहर में मुझे अजीब सी घबराहट होती है। यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखता, जाने कैसे लोग हैं यहाँ के। हरिया जान लगाकर मेहनत करता है और मुन्नी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने लगता है। अभी हरिया के पास 8,000 रुपए हो गए थे। यह लो मुन्नी की माँ, 8,000 है। अभी मालिक ने कहा है 2,000 वह मुझे 5 तारीख को दे देंगे। हम 7 तारीख को अस्पताल जाकर मुन्नी का इलाज करवा लेंगे। ठीक है जी, भगवान हमारे बच्चे को जल्दी सही कर दे। अगली सुबह हरिया जब तैयार होकर घर से फैक्ट्री जाने के लिए बाहर निकलता है, तभी उसे पता चलता है शहर में तो किसी कोरोना वायरस बीमारी की वजह से लॉकडाउन लग गया है, जिसकी वजह से सब कुछ ही बंद हो गया है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाऊंगा? लेकिन हरिया को लॉकडाउन में भी एक सब्जी मंडी में काम मिल जाता है। मजदूरी थोड़ी कम थी, लेकिन हरिया को ना खुद की फिक्र थी, ना ही कोरोना वायरस जैसी बीमारी की। उसे फिक्र थी तो बस अपने बच्चे की। हरिया लॉकडाउन में भी सब्जी मंडी में काम करने लगता है। रात में हरिया घर आते ही बिस्तर पर लेट जाता है। मुन्नी के पापा, आज आप बिना खाना खाए लेट गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मुन्नी की माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थकान लग रहा है। लक्ष्मी ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसे तेज बुखार भी था। लक्ष्मी उसके सर पर कपड़े की गीली पट्टी लगा देती है। हरिया सो जाता है। अगली सुबह जब लक्ष्मी ने उसे देखा, उसे अब भी तेज बुखार था। हरिया को सूखी खांसी भी हो रही थी। वो तेज तेज खांस रहा था। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन हरिया की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ने लगी। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। लक्ष्मी शहर में नई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे। हरिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। सब ठीक हो जाएगा मुन्नी के पापा, मैं हूँ ना पास में, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। लक्ष्मी किसी तरह अपने पति को संभालते हुए बाहर आई। लॉकडाउन के कारण सड़कें सुनसान थी, दुकानें बंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे अस्पताल कैसे ले जाएगी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक खाली ठेले पर गई। उसने किसी तरह अपने पति को उस ठेले पर लिटाया और उसे धकेलते हुए भाग भाग कर अस्पताल तक ले गई। हाफते हाफते वो अस्पताल तक पहुंची, लेकिन वहां तो पहले ही अफरा तफरी मचा हुआ था। कोई इधर रो रहा था तो कोई उधर, क्योंकि कोरोना ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। सभी परेशान थे। लक्ष्मी अस्पताल के अंदर जा ही रही थी, तभी गार्ड ने उसे रोक दिया। अरे रे, आप यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही हैं? देख नहीं रहे आप यहाँ पर पहले से ही कितने रोगी है, एक भी बेड खाली नहीं है। माफ करना बाबूजी, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। कृपा करके मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। डॉक्टर और बेड की काफी कमी है, तुम बाहर खड़ी रहो और अपनी बारी आने का इंतजार करो। उधर हरिया की हालत और भी खराब होती जा रही थी। जैसे पानी बिना मछली तड़पती है, हरिया भी वैसे ही तड़प रहा था। लक्ष्मी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने वार्ड बॉय के पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पति को अस्पताल में भर्ती कर लो, वरना वो मर जाएंगे। कृपया मेरी मदद करो। देखो बहन जी, अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। अस्पताल पूरे कोरोना की मरीजों से भरा पड़ा है।
आपके पति को भी कोरोना ही हुआ है। आप जल्दी से इनके लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लीजिए, वरना आपके पति नहीं बच पाएंगे। मैंने ऐसे कई मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते मरते हुए देखा है। वार्ड बॉय की बातें सुनकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, अब तुम ही हमारी मदद करो, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप चाहो तो मेरी जान ले लो, मेरे पति की रक्षा करो भगवान। भैया, ये ऑक्सीजन मुझे कहाँ मिलेगा? पहले तो यहीं मिलता था, अब भगवान जाने कहाँ मिलता है। लक्ष्मी पागलों की तरह ऑक्सीजन के लिए यहाँ वहाँ भटकती रही। काफी देर भटकने के बाद एक व्यक्ति ने लक्ष्मी को बताया कि ऑक्सीजन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसे 30,000 रुपए देने होंगे। लक्ष्मी के पास इतने पैसे कहाँ से आते? वो रोते हुए बोली, हे दुर्गा माँ, अब आप ही मेरे पति की रक्षा करो। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरे पति को ठीक कर दो। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत करो माँ, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी, रक्षा करो माँ। वो दुर्गा माँ से प्रार्थना कर ही रही थी कि एक आदमी उधर से दौड़ता हुआ आया और कहा, बहन जी, आपके पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही, वह एकदम शांत पड़ा हुआ है, आप जल्दी चलिए। ये सुनकर लक्ष्मी रोते हुए हरिया के पास आई। सच में हरिया का शरीर शांत पड़ा था, अब उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। बहन जी, लगता है आपके पति अब नहीं रहे। लक्ष्मी ये शब्द सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। मुन्नी के पापा, उठिए ना, मुन्नी का ऑपरेशन अब कौन कराएगा? मेरा और मुन्नी का कौन ख्याल रखेगा? आप ऐसे नहीं जा सकते, उठिए ना मुन्नी के पापा, आपको उठना होगा, उठिए ना। फिर लक्ष्मी बहुत रोने लगती है। अचानक हरिया के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। लक्ष्मी को समझ पाती तभी एक औरत वहां पर रोते हुए आई और लक्ष्मी से बोली, मैंने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, उसे भी ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने किसी तरह सिलेंडर का इंतजाम किया, लेकिन जब तक ये सिलेंडर लेकर आई वो नहीं रहे। अब ये सिलेंडर मेरे किस काम का? तुम ये सिलेंडर ले लो, शायद तुम्हारे पति का इससे जान बच जाए। तभी वहाँ सीनियर डॉक्टर भी आ गए। उन्हें हरिया की स्थिति के बारे में पता चला तो उसका इलाज तुरंत शुरू किया। 24 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। 10 दिन के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ गया। एक गरीब मजदूर की पत्नी ने ऐसा लड़ाई लड़ी जो किसी इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि एक वायरस के खिलाफ थी, लेकिन पत्नी की तपस्या के आगे शायद वो वायरस हार गया। लेकिन हर एक इंसान हरिया की तरह भाग्यशाली नहीं होता, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, घर में रहे, मास्क पहने और बार बार हाथों को धोते रहे। हम एक दिन जरूर जीतेंगे और ये कोरोना वायरस हारेगा। धन्यवाद।